राजा को अपनी राजधानी नगर अथवा ग्राम कहाँ पर बसाना चाहिए? जिस भूमि पर धातुओं का भंडार हो, जहाँ पर कुंज, गुल्म, लताएं, पेड़ पौधे पर्याप्त संख्या में विद्यमान हो, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखलाएं हों और जो चारों ओर प्रसारित हों, जहाँ सुंदर जलाशय हों जिनमें पीने योग्य स्वादिष्ट जल भरपूर हो, नदियों के तट पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष हों, जहाँ पर सुभग सुंदर कोयलों के कूकने के आलाप स्वर हों और मधुमत्त मधुमक्खियों के शालाओं छत्तों से भरे हुए हों, जहाँ विचित्र फल फूल वाले वनों की शोभा हो, जहाँ कमल दलों की श्रृंखलाओं पर मधु संचय करने को सचेष्ट रहने वाले भंवरे गुंजार करते हों, जहाँ खाइयाँ सरोवर के समान शोभित हों, जहाँ निरंतर सुगंधित स्वादिष्ट शीतल सुंदर कोंपलों अंकुरों से धान्य को उत्पन्न करने वाले खेत हों और वे सीमांत पर बाढ़ आदि से रक्षित हों, जो भूमि कंकड़ पत्थरों और दीमक की बांबियों से रहित हो, निष्कंटक हो, पर्याप्त रूप से धान जौ का उत्पादन करने वाली हो और ईंधन से युक्त हो और खेतों की सीमा पर गोचर भूमि से शोभित हो, जो लहलहाती घास के सागर के सदृश और चारों ओर स्वादिष्ट शीतल जल की प्राप्ति के कारण प्रशंसित हो, जो दुर्जनों से पदाक्रांत न होती हो, जहाँ विभिन्न प्रकार के गृह बसाए गए हों, जहाँ त्रास नहीं हो और मन को रम्य प्रतीत होती हो, वहाँ राजा को अपनी राजधानी पुर, खेत, ग्राम आदि का निवेश करना चाहिए। दुर्ग निवेश के लिए उचित भूमि युतामहि ध्रमूलाम्बू प्राकारैस्तु पृथक पृथक चतस्रः कीर्तिता धन्य भूमयो दुर्ग हेतवः। पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, प्रचुर जल वाले स्थान व प्राकारों से घिरे हुए स्थान दुर्गों के निर्माण की दृष्टि से कीर्तिप्रद हैं। दुरारोहतया दुर्गे टंक छिन्न इवांततः समपृष्ठेम्बुयुक्ताद्रौ गिरिदुर्गावनिर्भवेत्। जो कठिनाई से चढ़ने योग्य हो, किनारों पर चट्टान को खड़ी काटकर सपाट किया गया हो, वह पीठ पर जलयुक्त पहाड़ हो, ऐसी भूमि गिरिदुर्ग के लिए योग्य होती है। कंटकी द्रुम नीरंध्र नाध्ये सांभसी कानने गूढ़ प्रवेश मार्गे भूर्मूल दुर्गेति कीर्तिता। जहाँ कंटीले वृक्ष हों, जल से प्रचुर वन हो, जिसका प्रवेश मार्ग गहरा अथवा छुपा हुआ हो, वह भूमि भूमूल दुर्ग अथवा वन दुर्ग के लिए प्रशस्त होती है। द्वीपेषु स्वादुतोयेषु बहवा गाध जला बहिः रम्यावकाश देशा स्यात् जलदुर्गा च मेदिनी। ऐसा द्वीप जिसके बाहर अगाध जल हो, स्वादिष्ट पेयजल हो व खुले रम्य स्थल हों, वहाँ की भूमि जलदुर्ग के लिए उपयुक्त होती है। पुर निवेश हेतु प्रशस्त भूमि स्निग्धा सारभृतः शुद्धः प्रदक्षिण जलाशयः बहुदकास्तरुच्छन्ना निबिडः प्रागुदक प्लवाः। जो भूमि स्निग्ध, शुद्ध, प्रदक्षिण क्रम से जलाशयों वाली हो, सारभृत अर्थात एक सार हो, पर्याप्त जल व सघन वृक्ष हों, वह पूर्व की ओर ढलान हो, जहाँ पर दूर्वा दल, धान्य, औषधियाँ, मूंज, नागरमोथा, कुश, वलकल और चतुर्दिक स्वादिष्ट व स्वच्छ स्थिर जल हो, जहाँ वास्तु, यज्ञ और देवस्थान, वन, उद्यान जैसी सामग्री हो, जो सरोवर, बावड़ी आदि से अलंकृत हो, जहाँ वाहनों का आवागमन सुखद हो, जहाँ दंपति सुखपूर्वक रहते हों, वह भूमि दुर्ग के लिए प्रशंसित कही गई है।